स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम प्रभु का वचन लेंगे। देखें, ये यीशु जो पवित्र वेदी पर पवित्र सैक्रामेंट के रूप में मौजूद हैं, उनके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रकाशना का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 हम पढ़ेंगे। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने सीधे हाथ को प्रभु यीशु की तरफ करेंगे और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, ये कोई और नहीं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी करते हैं, आराधना करते हैं। आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, मत्ती 28 की 18 में लिखा है, मत्ती 28 के 18 में लिखा है, प्रभु यीशु आए और उनसे बोले, प्रभु यीशु आए और उनसे बोले, स्वर्ग और धरती का, स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हे राजाओं के राजा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा हम करते आपकी हैं, आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते आपकी हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम स्वतंत्र रूप से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से। ओ यीशु तेरी महिमा, ओ यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु तू सच्चा और जिंदा है, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। हमारे बीच में हमारा यीशु मौजूद है, मुक्तिदाता परमेश्वर मौजूद है। और प्रभु एक लेवल सेट करता है, वो कहता है तुम जिसके सामने बैठे हो वो राजा है। अंग्रेजी में हम जानते हैं राजाओं के ऊपर वो होता है एम्परर, बादशाह। यीशु राजाओं का राजा मतलब बादशाह यहां मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। एम्परर यहां मौजूद है। बहुत सारे मालिक हैं, लॉर्ड, लॉर्ड माने मालिक। He is Lord of Lords. हालेलुया, हालेलुया। ये मालिकों का मालिक है।
प्रभु यीशु यहां मौजूद है। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, लूकस 21:37। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम जिस प्रभु की आराधना स्तुति में यहां मौजूद हैं, जिसकी हम आराधना स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सच्चा जिंदा परमेश्वर यहां मौजूद है। और यदि प्रभु बार बार ये शब्द बुलवा रहा है कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, प्रभु चाहता है ये हमारे दिलों में अंकित हो जाए, हमारे मनों में अंकित हो जाए, हमारी आत्माओं में अंकित हो जाए कि मेरा यीशु राजाओं का राजा है। बोलिए, मेरा यीशु राजाओं का राजा है, मेरा यीशु राजाओं का राजा है, मेरा यीशु प्रभुओं का प्रभु है, मेरा यीशु प्रभुओं का प्रभु है, मेरे यीशु का अधिकार, मेरे यीशु का अधिकार स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, मेरे यीशु का अधिकार मेरे यीशु का अधिकार धरती पर है। धरती पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ये बोलते हैं कि मेरे यीशु का अधिकार स्वर्ग में है, इसका मतलब जिस तरह हमने वचन में अभी सुना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपको स्वर्ग में से जो कुछ भी चाहिए प्रभु दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। इनफैक्ट वो दे चुका है। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज नो फ्यूचर टेंस कि प्रदान करेगा, ना ना ना, ऑलरेडी कर चुका है। बोलिए आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमको कब मिलेगा? वो देने वाला, प्रदान करने वाला कौन है? वह है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु के पास आते हैं, उसका एक स्टैंड क्लियर हो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, वो कौन है वो क्लियर हो। प्यारे भाई और बहनों, वो कोई गरीब यीशु नहीं है। वो गरीब बना था कि वो हमारी गरीबी को ले ले। वो कोई कमजोर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहली बार जब आया, वो एक गरीब के रूप में आया, कमजोर के रूप में आया, दास के रूप में आया, खाली आया, कमजोर के रूप में आया। उसको कोई भी थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने भी कोड़े मारे, किसी ने भी उसके ऊपर थूक दिया। एक वो समय था, पर वचन ही कहता है जब वो दोबारा आएगा। हम पढ़ते हैं मत्ती 25 उसकी 31 पद संख्या से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, थोड़ा खुश होके बोल दीजिए, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। हाँ, अपनी महिमा सहित आएगा। दैट विल बी द सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार होगा। यही प्रभु यीशु। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने आशीषित हैं कि हमको उसके दूसरी बार आने से पहले हमको ये समय मिल रहा है कि हम उसके साथ समय बिताएं। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ उसकी महिमा करें। वो राजा के जैसे आया। वो जो हमने अभी अभी पढ़ा, वो भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में है, और उसके बाद क्या होने वाला है वो है आराधना। हालेलुया, हालेलुया। वापस हम प्रकाशना 19 में जाएंगे कि एक समय वो आएगा जब प्रभु यीशु धरती पर आएगा राजा के जैसे, और हमको स्वर्ग में ले जाएगा। और वहां स्वर्ग में क्या चल रहा होगा?
पढ़ते हैं प्रकाशना अध्याय 19 पहले पद संख्या से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना। हाँ, कहां से सुना? कहां से आवाज आ रही थी वो? स्वर्ग से। हाँ, फ्रॉम हेवन द साउंड वॉज कमिंग। स्वर्ग से वो आवाज आ रही थी। और स्वर्ग में कौन है? वचन कहता है पिता मौजूद है, पुत्र मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो रहा था उधर? यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम ये प्रभु की महिमा करें, हालेलुया बोल रहे हैं, वो जो कल वहां पर होने वाला है, जो वहां पर हमेशा के लिए चलता रहेगा, उस बादशाह की, उस एम्परर की महिमा, आराधना, उस प्रभु की जो सारे प्रभुओं का प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, ये आराधना वो समय है। इसलिए आइए हम पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। और आज जब प्रभु हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद है, वो हमें एक खास बात के बारे में बताना चाहता है। हम वचन लेंगे संत पौलुस का पहला पत्र थेसलोनिकियों को, अध्याय 5 पद संख्या 16, 17, 18। आज जब प्रभु यीशु पवित्र वेदी पर आए हैं, देखो हमसे क्या बोलते हैं। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हाँ, ईश्वर की इच्छा यही है। टुडे ही हैज कम ऑन द ऑल्टर टू टेल यू दिस 3 थिंग्स। बेटा 16 पढ़ो। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप हमेशा दुखी रहें, वो चाहता है आप हमेशा खुश रहें। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मेरा यीशु चाहता है, मेरा यीशु चाहता है, मेरा परमेश्वर चाहता है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हमेशा खुश रहूं, कि मैं हमेशा खुश रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको स्वीकार करिए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपकी उपस्थिति में, मैं आपकी उपस्थिति में खुश हूँ, खुश हूँ। और प्यारे भाई और बहनों, प्रभु क्या बोलता है मत्ती 28:20 में? देखो, स्मरण करो, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो मेरे साथ, यीशु मेरे साथ हमेशा है, इसलिए मैं खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है रोमिया अध्याय 8 पद संख्या 31, रोमन्स 8:31, जब प्रभु यीशु मेरे साथ में है तो क्या होता है? पढ़िए। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। When God is with me, who can be against me? हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। No one can cheat you. No one can ditch you. आपके साथ कोई खेल नहीं कर सकता। आपको बर्बाद करने की किसी की हिम्मत नहीं है। आपको बेवकूफ बनाने की किसी में हिम्मत नहीं है। आपको लूट के लेके जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? When God is with me, who can be against me? हालेलुया, हालेलुया। भले ही कितना शातिर हो, भले ही कितना चालाक हो, भले ही कितना नेगेटिवली पढ़ा लिखा हो, और आप किसी भी हालत में हैं, पर जब आपको पता है आपका यीशु आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरे खुशी का कारण है कि माय गॉड इज विद मी। यही मेरी खुशी का कारण है कि मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु कहता है हमेशा खुश रहो। इसलिए आप जो आत्मदर्शन टीवी के द्वारा जो ये आराधना में भाग ले रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे होंगे, कुछ जवान लड़के लड़कियां होंगे,
कुछ शादीशुदा होंगे, कुछ कुंवारे होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे। आज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि मेरा यीशु कहता है मुझे खुश रहना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी लड़के को, लड़की को, किसी भी स्थिति को, भले कितनी भी दर्दनाक हो, कितनी भी दुख देने वाली हो, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कि वो आपको कंट्रोल कर लेता है और कठपुतली की तरह आपको नचाता है। जब चाहे आपको रुलाता है, जब चाहे आपको दुखी देता है। नेवर अलाउ एनीवन, किसी को अलाउ नहीं करना, क्योंकि आप प्रभु यीशु के बेटे हैं, प्रभु यीशु की बेटी हैं। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी किसी को अपने से खेलने नहीं दीजिएगा। अपने आप को कभी चीप नहीं बनाना, सस्ता नहीं बनाना, कि कोई भी आपके साथ खेल खेल के चला जाए। इसलिए यदि आप इब्रानी 12:2 से पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत वचन है कि जिंदगी की दौड़ में करना क्या है, हमको कैसे दौड़ना है, हाउ टू लिव दिस लाइफ। और प्रभु कहते हैं दौड़ने के बारे में, मतलब आजकल का जो जीवन है फास्ट जीवन है, पर कैसे जीना है। पढ़िए। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं, मतलब हमारे विश्वास में जो भी हम उम्मीद रखते हैं उसका पूरा करने वाले हैं। पढ़िए बेटा आगे। और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। हाँ, यीशु ही है जो हमारे उम्मीदों को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप किसी और आदमी, किसी और औरत, किसी और के ऊपर इस तरह का भरोसा नहीं कर लेना कि वो आपके साथ खेल खेल के चला जाए। ये यीशु ही है, अपनी योजना के अनुसार आपको आशीषित करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। आपकी योजनाओं को पूरा करेगा, अपनी योजना बनाकर। जैसे हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, खुशहाली की योजना, ना कि तबाही की, सुनहरे भविष्य की योजना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना हालेलुया। होवे। हालेलुया। सो ये दौड़ शुरू हो गई है और यीशु हमारे साथ है। इब्रानी 12:2 पूरा करिए बेटा। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ सहा। अब इसकी पहले पद संख्या से पढ़ना शुरू करिए। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु जीवन की दौड़ के बारे में बात कर रहे हैं। There are so many things happening so fast, आपको पता नहीं चल मैं क्या करूं। प्रभु कहता बस एक काम कर, मेरी तरफ देख। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलता मेरी तरफ देख, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, बस तू मेरी तरफ देख और ये दौड़ दौड़ता चला जा। दुनिया में क्या होता है, अगर हम एक तरफ दौड़ते चले जाएंगे हम शायद किसी से टकरा जाए, इसलिए हमको लगातार नजर रखनी पड़ती है, कौन आ गया, कौन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया। पर आत्मिकता में हमको केवल यीशु को देखना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्यों देखना? क्योंकि यीशु कहता है आई एम द वे, मैं ही राह हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है आई एम द लाइट, मैं रोशनी हूं। हम यूहन्ना 8:12 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 8:12 में ये जो राजाओं का राजा बादशाह है, ये जो प्रभु है, ये जो राह है,
जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए क्या कहता है, पढ़िए। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। पढ़ते जाइए। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधकार में नहीं भटकेगा, उसको कोई ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि ठोकर उसको लगती है जो अंधकार में है। इसलिए बोलता है मुझको देखते जाओ और मेरी रोशनी में भागते जाओ। और जब आप उसकी रोशनी में रहते हैं, इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार हम लोग मीटिंग के लिए गए तो एक परिवार आया, तो मैं अंदर सोफे पे बैठा था, पर बाहर से भी अंदर देख सकते थे, अंदर से भी बाहर देख सकते थे। तो एक परिवार आया। जब आप प्रभु के वचन से भरे हैं, प्रभु के प्यार से भरे हैं, प्रभु की आशीष कृपाओं से भरे, देखो क्या होता है। तो मैंने देखा एक फादर के पास एक आदमी और औरत आए। मेरे को पता चल गया था, क्योंकि हम खाने की मेज पर जब बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे। एक फादर को फोन आया कि एक परिवार आ रहा है जिसमें औरत पोजेस्ड है, औरत पोजेस्ड है। अब जब वो औरत और उसका पति आए और फादर ठीक दरवाजे के पास खड़े थे और मैं अंदर सोफे पे बैठा था, पर क्योंकि फोन उस फादर को आया था, फोन और मिलना वो उस फादर को चाहते थे, मैंने उसमें बीच में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं किया। मैं क्या, मैं अंदर बैठता हूं। पर क्या, वो जब फादर बात कर रहे थे, वो औरत ऐसे करके झुकी, मतलब उसने देखा और ऊंची आवाज से बोलने लगी, मेरे को उस आदमी के पास नहीं लेके जाना, मेरे को उस आदमी के पास नहीं लेके जाना। जब उसने ऐसा बोला, फिर मैं उसके पास गया, और जब मैं पास गया, हालेलुया, हालेलुया, बिना कुछ बोले जब मैं उसके पास खड़ा हो गया, शी जस्ट ड्रॉप्ड, गिर गई। और जब मैं इस वचन पे मनन चिंतन करता हूं, मैं रोशनी हूं, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे साथ रहता है वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, मतलब रोशनी में अंधकार नहीं रहता है। बोलिए आमेन, आमेन। सो अंधेरे की शक्ति जो उसमें मौजूद थी, और प्रभु की कृपा से उस समय मैं प्रभु के प्यार से भरा था, प्रभु की रोशनी से भरा था। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस खड़ा हो गया, और वो प्रभु यीशु की अपार शक्ति, महिमा और उसके महिमा तेज से वो ऑन द स्पॉट गिर गई। और जब खड़ी हुई, उसने ऐसे किया, अरे ये क्या हो गया, मैं कहां पे आ गई, क्योंकि जो गिरा वो जा चुका था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। पढ़िए बेटा, मरकुस 1:23 से। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वरों से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर उसे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हम वचन लेंगे इब्रानी 2:14। प्यारे बच्चों, आज आपको पता लगेगा कि हम चर्च के ऊपर क्रूस क्यों लगाते हैं। फादर्स, सिस्टर्स ज्यादातर क्रॉस क्यों पहनते हैं, खासकर हमारे सिस्टर्स क्रॉस क्यों पहनते? पहनना तो हर किसी को चाहिए, पर कुछ फादर जैसे मैं हो गया या ज्यादातर प्रचारक क्रॉस क्यों पहनते हैं? अभी आपको क्रॉस का पावर का पता लगेगा। पढ़िए बेटा, इब्रानी 2:14। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। कौन? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वो भी हमारी तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को
परास्त करे। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है क्यों हंसा मैं? क्योंकि ये परास्त होने की प्रक्रिया 2000 साल पहले क्रूस पर पूरी हो गई। बोलिए आमेन। आमीन। जोर से ताली बजा के जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। बोले हालेलुया। हालेलुया। सो सैटन इज डिफीटेड ऑन द क्रॉस। और चर्च के ऊपर क्यों क्रॉस लगाते पता है? बताने के लिए, शैतान तेरा विनाश यहां होता है। बोलिए आमेन। आमीन। मैं क्यों क्रॉस पहना हूं? बताने के लिए, शैतान देख, भूलना नहीं, तेरा विनाश हो चुका है। बोलिए आमेन। आमीन। इसलिए शैतान प्रभु से डरता है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु कुछ अधिकार देता है अपने बच्चों को। मरकुस 16 की 17 से हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। हाँ, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कोई नाम नहीं, मेरा नाम लेके, यीशु का नाम लेके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हाँ प्यारे हो, प्रभु यीशु का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, क्योंकि ये यीशु नाम है, ये यीशु है जो शैतान और उसके फौज को खत्म करता है, नाश करता है। आमीन। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 8, बहुत प्यारा वचन है प्यारे बच्चों। और आज की आराधना में जो भी भाग ले रहे हैं, डरना नहीं शैतान से, वो हारा हुआ है। बोलिए आमेन। आमीन। पढ़िए। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ये खुशखबरी क्यों है? इसलिए प्रभु कहता है, जाओ सारे संसार के अंतिम हदों तक जाओ, अंतिम सीमा तक जाओ। गिव दिस गुड न्यूज। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने शैतान को और उसके साथियों को परास्त किया हुआ है। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये शुभ समाचार पावर बन जाए हम सभी का, नहीं तो बहुत सारे डर के साए में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मेरे से जुड़े रहो। वापस हम वचन लेंगे, पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5 पद संख्या 16, 17, 18। तो 16 हमने पढ़ा था। प्रभु कहता है, हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो है निशानी जीत की, यीशु के जीत की। यीशु ने अपने बच्चों को छुड़ाया हुआ है, मुक्ति दी हुई है। इसलिए हम बड़े प्यार से गाते हैं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम। बेटा पढ़ो, हमेशा खुश रहो। आगे, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हाँ, निरंतर प्रार्थना करते रहें। मतलब क्या? मेरे से कनेक्शन बना के रहो। हालेलुया। 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 हमेशा उसके साथ कनेक्शन बना के रहें। यदि आप अय्यूब का किताब पढ़ेंगे, वहां पे शैतान परमेश्वर से एक परमिशन मांगता है। कहता है, कुछ देर के लिए तू अय्यूब के ऊपर से अपना सुरक्षा देने वाला हाथ हटा ले, कुछ देर के लिए। और वचन में ही लिखा है, अय्यूब के 7 लड़के थे, 3 लड़कियां थीं। अय्यूब के 7,000 भेड़ें थीं, 3,000 ऊंट थे, 500 गधे थे और 500 जोड़ी बैलों के थे। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु ने उसको संतान की भरपूरी दी थी। वो भेड़ पालता था। तीसरा, 3,000 ऊंट, मतलब उसका व्यापार था। याद करो, पुराने फिल्म से या पुराने पेंटिंग्स में दिखाते हैं, एक ऊंटों का झुंड जा रहा है, व्यापारियों का। सो वो व्यापारी था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 500 गधे थे। काय के लिए?
जो भेड़ों को चरा रहे हैं, जो बैलों से खेतों में काम कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। 500 गधे भी थे। पर शैतान ने क्या बोला? परमेश्वर मेरे को थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, मैं देखना चाहता हूं ये कितना वफादार है। वो थोड़ा टाइम, प्यारियों, वचन जाके पढ़ना, अय्यूब नबी का ग्रंथ अध्याय 1। उसने उसके 10 बच्चों को मार दिया, उसके भेड़ों को दुश्मन ले गए, ऊंटों को ले गए, आकाश से बिजली गिरी, सब तहस नहस हो गया। उसके बच्चे पार्टी कर रहे थे, दीवार गिरी, बच्चे मर गए। थोड़ा समय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है लगातार प्रार्थना करो, बी इन टच विथ मी, क्योंकि शैतान चालाक है, वो कभी भी आपके ऊपर वार करेगा और तो आप हरा नहीं सकते। आप अपने पैसे के घमंड में नहीं रहना, अपने शारीरिक ताकत के घमंड में नहीं रहना। वो आपको भूसे के जैसे उड़ा देगा, आप चले जाओगे। इतना अमीर आदमी अय्यूब कुछ देर में ही जो अर्श पे था फर्श पे आ गया। इसलिए हम एक वचन पढ़ते हैं, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। डोंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू सैटन। मौका नहीं देना। भले बच्चे हो, जवान लड़के लड़की हो, बुजुर्ग हो, शादीशुदा हो, कुआरे हो, डोंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू सैटन। शैतान को कोई मौका नहीं देना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ये फिल्म देख लेता हूं, कोई बात नहीं, उसके साथ में चला जाता हूं या चली जाती हूं, बर्बाद कर देगा। वचन साफ कहता है शैतान को किसी तरह का अवसर ना दो, शैतान को किसी तरह का मौका ना दो। एक बार मैं पूछा, प्रभु आपने शैतान को मौका क्यों दिया अय्यूब को बर्बाद करने के लिए? मालूम क्या जवाब था? फिर किस तरह पता चलता कि शैतान क्या कर सकता है? किस तरह तुझको पता लगता है, किस तरह लोगों को पता लगता है कि उसके लिए थोड़ा समय इतना ज्यादा है कि वो बिजनेस बर्बाद कर सकता है, परिवार बर्बाद कर सकता है, रिश्ते बर्बाद कर सकता है, जिंदगी बर्बाद कर सकता है, मार सकता है। इसलिए वचन साफ है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन वगैरह नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधा है, शैतान को कोई अवसर ना दें। एक बार फिर पढ़ बेटा। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि आपने दे दिया, अय्यूब की कहानी को याद कर लेना, किस हद तक जा सकता है। यह नहीं सोचना शैतान मार नहीं सकता। उसके बच्चों को मार दिया। और वचन में लिखा है वो बीमारी दी कि उसका घाव ठीक नहीं होते थे। बीमारियां लेके आता है अगर आपने मौका दे दिया। और आज देखो कितने लोग बीमार हैं, इसलिए दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, साइंस फेल हो गया। ये कैसी बीमारी है, कहां से आ गई? मौका ना दो शैतान को। उसकी जगह जब आप पे टेम्पटेशंस आ रहे हैं, जब आपके परीक्षाएं हो रही हैं, क्या करें? वचन में लिखा है यीशु पे नजर लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। उससे कनेक्शन जोड़ लें, उससे जुड़ जाएं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, निरंतर लगातार यीशु के साथ जुड़े रहें। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इस सत्य को पहचान लें। भले आप कितने अमीर हैं, भले आप कितने ताकतवर हैं, भले आप पे कितना पैसा है, जायदाद है, वो चुटकियों में आपको राख के ढेर पे बैठा सकता है। इसलिए शैतान का मौका ना दें। फिर किसको मौका दें? अपने यीशु को। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने यीशु को जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसको मौका दें। बी विथ हिम। वापस हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिका अध्याय 5 उसकी 16वीं पद संख्या से हम पढ़ेंगे।
आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम पूछते हैं, ओ जीसस व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, प्रभु तू क्या चाहता है? साफ साफ लिखा क्या चाहता है। वो कहता है हमेशा खुश रहे, नथिंग शुड डैम्पन योर स्पिरिट। आपकी जो आत्मा है उसको कोई प्रभावित नहीं करे, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई प्रकृति से कोई चीज, कोई ताकत, ना शैतानी ताकत, ना धरती की कोई ताकत। आप हमेशा खुश रहें। दूसरा, प्रभु कहता है निरंतर कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि मैं बादशाह हूं, क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं मालिक हूं। और तीसरी बात कहता है कुछ भी हालात हो थैंक यू बोलो। प्यारेओ, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करें, प्रभु की उपस्थिति के लिए। सब अपनी आंखों को बंद करें। आज जितने भी शैतान के सताए हुए हैं, जो बीमारी शैतान लेके आया है, खास करके जो जीवन से प्रार्थना हट गई है, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, प्रभु के साथ बैठने की इच्छा नहीं होती, चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, वचन सुनने की, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती। आइए, जो भी इस तरह के हालातों से गुजर रहे हैं उनको सौंप दीजिए प्रभु को। वो बीमारियां जो शैतान लेके आया है, हां कुछ गलती हुई है, आज अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपने पाप गुनाहों के लिए माफी मांगे कि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए आइए, जिस तरह प्रभु ने बोला तुम मेरा नाम लेके बदरूहों को, उन बुरी आत्माओं को निकालोगे। यह समय है, आइए हम सब मिलके प्रभु की महिमा करें कि आज जो भी इस आत्मदर्शन टीवी के द्वारा इस आराधना में भाग ले रहा है, वो हर तरह के बंधनों से मुक्ति पाए। आमीन। हे प्यारे यीशु, तेरे पवित्र उपस्थिति में तूने मुझे जो अनॉइंटिंग दी है, जो अधिकार दिया है कि जो मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरा नाम लेके बुरी आत्माओं को, बदरूहों को निकालेंगे। हाँ प्यारे यीशु, आज मैं अपनी इस अनॉइंटिंग का, इस अधिकार का जो आपने मुझे दिया है, प्रयोग करता हूं। अतः हर कोई जो बुरी आत्माओं से परेशान है, जादू टोनों से परेशान है, शैतान के द्वारा बुलाई बीमारी से परेशान है, शैतान के द्वारा बुलाई उस लड़ाई झगड़े से परेशान है, शैतान के द्वारा बुलाई उस केस से, कोर्ट केस से परेशान है, मैं आदेश देता हूं यीशु तेरे पवित्र और महान नाम में हर शैतानी बंधन टूट जाए। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु तेरा राजा है, तेरी रोशनी आए, तेरी मुक्ति आए, तेरी चंगाई आए। मैं शैतान के हर काम को, हर बंधन को यीशु तेरे नाम से तोड़ता हूं। टूट जाए यीशु के नाम में। यीशु तेरा राजा है, हर बंधन टूट जाए, हर शैतान की द्वारा बुलाई बीमारी निकल जाए। आज तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, मुक्त हो जाएं। ओ यीशु, हर मानसिक बीमारी दूर हो जाए। जीसस। बहुत सारे दिमाग में जो आत्महत्या करने चाहते हैं, वो बात बार बार घूम रही है, बदला लेने की बातें बार बार घूम रही है। जो बदला लेने वाली आत्माएं हैं, जो दोष लगाने वाली आत्माएं हैं, जो आत्महत्याएं वाली आत्मा है, मैं उनका आदेश देता हूं यीशु के नाम में आप निकल जाएं। आमीन। यीशु, तू शैतान को और उसके साथियों को लगभग 2000 साल पहले क्रूस पर हरा चुका है। आमीन। और तूने बताया है
मैं उसके हर काम का नाश कर चुका हाँ हूं, यीशु, उसका विनाश कर चुका हाँ हूं। यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आज तू अपने बच्चों को आजाद किया है, मुक्त किया है, थैंक यू जीसस, बंधनों को तोड़ा है, प्रेज यू जीसस, मानसिक बंधनों को तोड़ा है, आमीन। शारीरिक बीमारी, परेशानी, टेंशन, लाचारियों के बंधन को तोड़ा है, आमीन। आज आजाद किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी तेरी आराधना। महिमा, तेरी आराधना हो यीशु। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में, आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए, उसकी आजादी के लिए, डिलीवरेंस प्रेयर के लिए, डिलीवरेंस की आशीष के लिए, उसके पवित्र वचनों के लिए। आइए हम अंतिम गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। महान संसार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संसार को नीति विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार
हो।